संग्रामपुर गांव में राम कृपाल नाम का एक पागल रहता था। दिमाग से एकदम विक्षिप्त और पूरी तरह एक बड़बोलापन इसके इर्द गिर्द घूमता था। राम कृपाल को लोग एक मजाकिया इंसान समझकर मजे लिया करते थे। गुरु बाबा पाए लागी। अरे राम कृपाल, क्या हाल है? आजकल भैया जी क्या कर रहे हैं तुम्हारे? गुरु बाबा अब हम क्या बताएं, भैया जी तो पड़ोस में रहा करते थे। किसी ने बोरे में भरकर उन्हें विदेश भेज दिया। अरे कैसे राम कृपाल? कौन भर दिया उन्हें बोरे में और क्यों? अब हम क्या बताएं गुरु बाबा, भैया जी को पान खाने का शौक था। बढ़िया पान चबाए हवाई जहाज में घूम रहे थे, बादल देख रहे थे। हवाई जहाज की खिड़की पे शीशा चढ़ा था जो उनको दिखाई ना दिया। पान की लाल थूक पूरे हवाई जहाज में मार दिए। अच्छा, तो इस तरह भैया जी को बोरे में भरा गया? नहीं गुरु बाबा, अब हम क्या बताएं, भैया जी की पहले पिटाई हुई, उसके बाद बोरा में भरकर पैराशूट खोलकर बीच रास्ते में ही नीचे फेंक दिए। अब लटक रहे होंगे किसी विदेशी झाड़ पर। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। राजू को ये बात मालूम थी कि राम कृपाल कहानियां बनाने में माहिर है। उसका पागलपन इन्हीं कहानियों की वजह से फैल गया। राम कृपाल एक पोटली लिए अक्सर घूमता फिरता था। किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता था। जो भी हाथ लगाए उससे लड़ने लगता था। राम कृपाल का कहना था कि वो उसकी जादुई पोटली थी। ओ राम कृपाल, दिखा तेरी पोटली में क्या है, मैं भी तो देखूं तेरी जादुई पोटली। मेरी जान मांग लो भगत काका, लेकिन ये पोटली मत मांगना। हिमालय पर्वत से लेकर आया हूँ इस जादुई चूरन को। इस चूरन को खाकर मैं बलवान हो जाऊंगा, भारी से भारी सामान उठा सकता हूँ। मैं वजन उठाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। अब ये बताओ तुम हिमालय कैसे पहुंच गए? अब हम क्या बताएं भगत काका, भांग के पत्ते की खरपतवार बहुत बढ़ गई थी। एक दिन खाना बनाने की सब्जी खत्म हो गई। उस भांग के पत्ते का ही साग बना दिया, बहुत स्वादिष्ट बनाया था। उसके बाद जब नशा चढ़ा तो सीधे हिमालय पहुंच के उतरा। ओ, तो तुमको ये चूरन कैसे मिल गया हिमालय पर? तुम तो नशे में थे। अब हम क्या बताएं भगत काका, नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ पर से मेरे ऊपर गिरने वाला था। तभी एक गुलाबी रंग की आंधी आई। गुलाबी आंधी? अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हम क्या बताएं भगत काका, जब मैंने उस गुलाबी आंधी को देखा तो चौंक गया। उस आंधी की धूल चिकनी थी। अपने ही आप मेरा मन करने लगा उस धूल का स्वाद लेने का। मैं उस धूल को इकट्ठा करके चखने लगा। मिट्टी की खुशबू थी उस गुलाबी माटी के चूरन में। अच्छा, तो इसमें जादू कैसे हुआ? अब हम क्या बताएं भगत काका, अभी चूरन को चखे ही थे कि वो बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ गिर गया। मेरा हाथ अपने आप उस पत्थर की तरफ मुड़ गया और वो पत्थर मेरे हाथ के सहारे थम गया। उसी दिन मैं समझ गया कि इस चूरन में वजन उठाने का जादू है। कहते हैं किसी पागल की बातों पर कोई पागल ही विश्वास करता है। इसलिए भगत ने भी राम कृपाल की बातों को सिर्फ मनोरंजन के लिए सुना। उसके बाद विश्वास करने से खुद को इनकार कर दिया। भगत और राजू उस पागल राम कृपाल के अक्सर मजे लिया करते थे। वो उसकी मनगढ़ंत कहानियों को सुनना खूब पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन राम कृपाल दोनों जब साथ बैठे थे तब उनके पास आया। गुरु बाबा, एक एहसान कर दीजिए मुझ पर। अभी भी लहजा मजाकिया बनाते हुए राजू ने जवाब दिया, कैसा एहसान राम कृपाल? अब हम क्या बताएं गुरु बाबा, ये वजन उठाने की प्रतियोगिता का पर्चा लेकर घूम रहे हैं, कोई भर नहीं रहा। आप भर देते तो मैं हिस्सा ले लेता। लाओ इधर दिखाओ पर्चे को। राजू और भगत ने पूरी तरह से जरूरी जानकारी राम कृपाल से पूछ कर उस पर्चे को भर दिया और वो पर्चा राम कृपाल को लौटा दिया। 6 महीने बीत गए। बातों ही बातों में एक दिन राम कृपाल पर चर्चा छिड़ गई, पर राम कृपाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे वो पागल राम कृपाल कहीं नजर नहीं आता? महीनों हो गए उसे देखे, कोई खोज खबर है उसका? हाँ राजू,
पिछली बार किसी वजन उठाने की प्रतियोगिता का पर्चा लिए घूम रहा था, वहीं अंतिम बार मैंने उसे देखा था। हाँ, उसी वक्त मैंने भी उसे देखा था। ना जाने कहाँ होगा। चलो एक दिन उसके घर तरफ खोज खबर लेकर आते हैं। आज ही क्यों नहीं? चलो, बात उठी है तो देख ही आते हैं उसके घर सब कुछ ठीक है कि नहीं। राम कृपाल को पागलपन की वजह से उसका पूरा परिवार सालों पहले उसे छोड़ गया था। वो अकेले ही एक झोपड़ी में दूसरों से मांग कर रहता खाता था। राजू ने देखा तो राम कृपाल के घर का दरवाजा बंद है। खिड़की से झांका तो राम कृपाल की जादुई पोटली नजर आ गई। राम कृपाल की पोटली दिख गई, पर राम कृपाल घर में नहीं है। क्या करें? आसपास पूछ कर देखते हैं। आसपास पूछने पर पता चला कि राम कृपाल की बीमारी से मौत हो चुकी है। उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मुझे राम कृपाल की मौत से दुख क्यों हो रहा है पता नहीं। मुझे भी राजू, उसने हमेशा मुझे इज्जत देकर ही अपनी बात की है। राम कृपाल के घर की खिड़की से उसकी जादुई पोटली नजर आई थी। चलो उस घर में चलकर उस पोटली के जादुई चूरन का राज देखते हैं। क्या सच में कोई गुलाबी मिट्टी है या नहीं उस पोटली में? हाँ राजू, मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये उत्सुकता थी। चलो आज उस पोटली को देख ही लेते हैं। वैसे भी अब राज कृपाल जिंदा नहीं है, जो उसे बुरा लगेगा। राजू और भगत राम कृपाल के घर के दीवार में कूदकर घुस गए। घर में घुसते ही दोनों के होश उड़ गए। दरवाजे के पास पड़े अखबार में राम कृपाल की तस्वीर छपी थी। वो वजन उठाने की प्रतियोगिता में अव्वल आया था। राजू और भगत ने राम कृपाल के जादुई पोटली की जिन बातों को बकवास मानकर मजाक में टाल दिया था, उस पोटली को खोलने पर सच में चूरन हो चुकी मिट्टी निकली और उस मिट्टी का रंग गुलाबी था। राम कृपाल के जादुई चूरन का राज उसके मरने के साथ ही राजू और भगत के हाथों शांत हो गया।